अभी आपने जो ये वीडियो देखी है, ये वीडियो है तेलंगाना की नागा साधु लेडीज की। आप देख रहे हैं कि ये गलियों में रोड पर बिना कपड़े पहने ही घूमती है। और देखिए, इसे रोकने वाला भी तो कोई नहीं है, और ये कहती है कि भक्ति मार्ग में इसी तरीके से चलता है। तो मैं आज पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से भक्ति मार्ग में और ऐसे कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है जिसमें निवस्त्र रहना अनिवार्य है, या कौन सी ऐसी भक्ति है जिसमें आप कपड़े नहीं पहन सकते। इससे तो अच्छे पशु भी होते हैं, ये तो पशु की इससे भी गई गुजरी हो गई है। देखिए, अब हमारे समझ में नहीं आता है कि हमारे 4 वेद हैं, 6 7 18 पुराण हैं, उनमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको इस तरीके की भक्ति करनी चाहिए। ये समाज में गलत धारणा फैला रही है। और देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि ये भक्ति मार्ग में अवरोध पैदा कर रही है। ये भक्ति को समझ ही नहीं, इसे भक्ति का तो ऐबे खैबे भी नहीं आता, तो ये भक्ति का क्या पता है इसे। दूसरी बात देखिए, जो कहती है ना कि पहली भक्ति करने में नागा जो साधु थे वो नंगे रहते थे, उनके बारे में मैं चलो आपको डिटेल से थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले जो हमारे जो साधु होते थे, संत होते थे, तो वो काफ़ी लंबा समय भक्ति करते थे। तो वो भक्ति करते थे ज़्यादातर जंगलों में जाकर ही। तो वहां पर जब वो लंबे समय तक भक्ति करते थे तो उस टाइम पर उनके कपड़े फट जाया करते थे और उनकी दाढ़ी वगैरह भी बढ़ जाया करती थी। लेकिन वो इतने बेशर्म नहीं थे जितने कि ये बेशर्म है। वो अगर बाहर अपनी भक्ति करने के बाद अगर बाहर मतलब समाज की तरफ आना चाहते थे तो देखिए, वो कपड़े हल्का हल्का, जैसे कि भाई पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, केले के पत्ते होते हैं, या फिर कोई टाट वगैरह जो भी मुंह में मिल जाया करती थी, वो लपेट कर आते थे समाज में। इस तरीके से नहीं आते थे जिस तरीके से ये बिल्कुल निवस्त्र घूम रही है। इसने तो शर्म हया खत्म कर दी है। इसने तो लेडीज के नाम पर धब्बा है ये। लिपस्टिक आप कहाँ से लेकर के आते हैं? ये जो आपने होठों पे लगाया है वो कहाँ से लेकर के आपका आते हैं? जैसे लोग बहुत लोग देता है आप अच्छा लगने के लिए थोड़ा। मेरे को ऐसी सुंदर दिखना मेरे को अच्छा है। देखिए, होठों पर लिपस्टिक लगाती है, गाड़ी चलाती है, फोन लेती है, आईफोन वगैरह है इसके पास। देखिए, सेल्फी लेती है और अपने आप ही सारे सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालती है। तो हम ये कहना चाहेंगे, जब तुम गाड़ी यूज कर सकती हो, तुम लिपस्टिक लगा सकती हो, तुम फोन यूज कर सकती हो, तो बस एक कपड़े ही नहीं पहन सकती, क्योंकि कपड़े पहनने से आपकी बेइज्जती हो जाएगी। शर्म करो, डूब कर मर जाओ, शर्म थोड़ी बहुत बची हो तो। आप लेडीज नहीं, जीते जी पशु से भी बदतर हैं। आपने तो इस तरीके का समाज कर दिया है कि लोग सनातन की कस्में खाते हैं, लेकिन आप तो सनातन के नाम पर धब्बा हैं। भगवान ने अच्छा खाने अच्छा पहनने के लिए दिया है, ये नहीं कह रखा है कि आप कपड़े मत पहनिए। देखिए, भगवान को पाने के लिए इस तरीके की साधना नहीं होती है, ये सिर्फ एक ढोंग और पाखंडवाद होता है जो आप कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सभ्य समाज में कि इस तरीके की लेडीजों को रोको, नहीं तो आज 1 है, कल 2 होगी, परसों 3 होंगी, और इस तरीके से रोड पर घूमने लगेंगी। तो बताइए किस तरीके का समाज तैयार होगा? कहाँ जाएगी हमारी बहन बेटी, और कहाँ जाएंगे हमारे जो सभ्य समाज में रहने वाले भाई बहन हैं? उन्हें शर्म आने लगेगी इन्हें देख देख कर। तो इस तरीके के लेडीज को रोकना चाहिए। अब देखिए, जब ये मंदिर में जाती है, मैं इसकी बताऊं, ये मंदिर में चली जाती है, तो मंदिर में जाने से पहले ही इसे वहाँ के जो पंडित वगैरह होते हैं वैसे मना करते हैं कि आप इस तरीके से नहीं आएंगी, कपड़े पहनकर ही आएंगी भगवान के उसमें। तो ये क्या करती है कि वहाँ पर एक मट्टी का तेल होता है, उसे ले लेती है, या फिर डीजल वगैरह पेट्रोल जो भी हो। देखिए, ये ले रही है, मैं इसमें कैन में देख रही हूँ, तो ये अपने ऊपर डाल लेती है, गाड़ी के ऊपर भी डाल देती है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। पुलिस को भी परेशान करती है, जनता को भी परेशान करती है। आखिरकार वहाँ की लेडीज ही इसके ऊपर कुछ कपड़ा डालती हैं। तो देखिए, वहां की लेडीज इसके ऊपर कपड़ा दे देती हैं ताकि ये तन को ढक ले। नागा साधुओं में बहुत सारी लेडीज हैं
लेकिन वो भी अपने तन को ढकती हैं, आपकी तरह बेशर्म होकर नहीं घूमती हैं। कुछ जो साधु संत हैं ऐसे पाखंडी ढोंगी जो इसे देखकर राल उनकी टपकती है, शायद मुझे तो ऐसा ही लगता है, वो भी इसके समर्थन में उतरे हैं। मैं उनकी भी दिखाऊंगी आपको कि वो इनके बारे में क्या कह रहे हैं। इनका त्याग नहीं सुना है आपने, ये नहीं, अरे भाई इसने क्या त्याग कर दिया है, हम भी तो सुने इसका त्याग क्या कर दिया, इसने कपड़ों का त्याग कर दिया बस, और कोई त्याग नहीं कर दिया। और भगवान के नाम पर तो ये ढोंग और पाखंड करती है, इस पर कुछ भी नहीं आता है। बताइए आप, इसने क्या किया है, इसने तो बेशर्मी की हद पार कर दी है। तो इससे कितना बुरा समाज में असर जाता है। तो मैं देखिए आज जो भी कहना है मैं स्पष्ट कहूंगी, जिसे भी बुरा लगता हो लगे, मैं सही कहूंगी कि इस तरीके की लेडीजों का बहिष्कार कर देना चाहिए और इन्हें रोकना चाहिए। तो आज आपको मेरी ये बनी वीडियो कैसी लगी हो, देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। एक बात मैं इसे बताऊं, देखिए कहा है कि मुझे होठों पर लिपस्टिक लगना बहुत अच्छा लगता है, सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है। भक्ति मार्ग में सुंदरता का क्या मतलब है भाई, मेरी समझ में नहीं आता है। जभी तो हम इसे कहते हैं कि इस पे भक्ति मार्ग में इसमें कुछ भी नहीं आता है, बस इसने अपनी एक छवि बना ली है कि लोग मुझे देखें और मेरी तरफ आकर्षण हो, इसका यही मतलब है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए इस तरीके का समाज ना बनाओ, सनातन के नाम पर ढोंग ना करो। शर्म आती है कि हमारे देश में इस तरीके का भी ढोंग और पाखंडवाद चल रहा है। और देखिए मैं तो यही कहूंगी, अगर आपको सच्ची भक्ति करनी है तो संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसी भक्ति दे रहे हैं जिसमें आपको ना वन में जाना है, ना कोई इस तरीके का पाखंडवाद करना है, पूरे कपड़े पहने, अच्छी तरीके से समाज में रहना है, बहन बेटियों का किस तरीके का आचरण होना चाहिए, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी बता रही हैं। उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए, जीने की राह पढ़िए, ताकि आपको भगवान की प्राप्ति और मोक्ष हो। भगवान ने कह नहीं रखा है कि ना मैं मंदिर में ना मस्जिद में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। भगवान को ढूंढने की जरूरत है, वो कहीं नहीं है, वो आपके पास ही है, बस जरूरत है आपको सद्भक्ति की। तो देखिए इस तरीके के पाखंडवाद से बचिए और अपने मोक्ष की तैयारी कीजिए। भगवान इस तरीके के लोगों के साथ नहीं होते हैं। तो अगर आपको हमारी ये बनी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और इस तरीके की जो ये समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं इनका बहिष्कार करना चाहिए। सत साहिब।